खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला आया जिसे 4 मई को सभी को चौंका दिया। 4 मई को पुलिस को एक शव ऐसा मिला जो कि अधजला शव था। उसी दिन के बाद से ही किशनगढ़ बास थाना पुलिस के लिए वो पूरा ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन जब उसका खुलासा हुआ और उसकी परतें खुली तो काफ़ी हैरान करने वाली थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के झिरंडिया गांव में 4 मई को मिले अधजले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में झज्जर हरियाणा के बोपलिया गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि जातीय वर्चस्व के रंजिश के चलते पहले हत्या की, फिर शव को पहचान छिपाने की नीयत से खैरतल के किशनगढ़ बास इलाके में शव जला दिया गया। दरअसल मृतक मनोज और इंद्रपाल और शक्ति तीनों एक ही गांव के थे। हरियाणा के झज्जर के बादरी थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां के तीनों ही ये रहने वाले थे, लेकिन इनका आपसी विवाद क्या था। अभी पुलिस खुलासे के अंदर आया है कि ये तीनों एक जातीय समुदाय से थे और इनकी जातीय एक वर्चस्व की लड़ाई जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते इंद्रपाल और शक्ति मनोज को अपने ठिकाने से दूर करना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे, जिसको लेके इंद्रपाल जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, उसने पूरी घटना को रचा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी एक ही जाति समुदाय के हैं और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जातीय वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक मनोज और दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से हरियाणा में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अभी तक की अनुसंधान में सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वहाँ थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा में जो है मुकदमे दर्ज हैं। 3 से 4 मुकदमे जो मृतक है उसके खिलाफ दर्ज होना बताए हैं और 3-4 मुकदमे जो हैं वो आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज होना बताए हैं। तो अभी तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराने टाइम से रंजिश चली आ रही है। वो उस एरिया के अंदर जो है दबदबा कायम करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जैसा सामने आया है और वर्चस्व की लड़ाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते आए हैं, मगर अब ये धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या कर दी। किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत जब मनोज का शव बरामद हुआ था, उसकी पहचान करना पुलिस के लिए काफ़ी मशक्कत साबित हुआ, क्योंकि जो आरोपी इंद्र और शक्ति सिंह है, उन्होंने जो टैटू जो मनोज का लगा हुआ था उस हाथ को काट दिया और उसके शव और उसके प्राइवेट पार्ट में केमिकल डाल के उसे जला दिया, जिसको लेकर पुलिस जो थी किशनगढ़ बास थाना पुलिस उसकी पहचान करने के प्रयास में लगी रही, लेकिन एक वाहन और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी हत्या की जो परतें वो खोल के रख दी। दरअसल एक वाहन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसको लेकर पुलिस आरोपियों के ठिकाने में पहुंची और उन्हें दर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मनोज की पहचान छिपाने के लिए उसका टैटू वाला हाथ काट दिया, फिर शव पर केमिकल डालकर उसे जलाया ताकि पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की परतें खोली। जी, जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को इस एरिया में आंधी और तूफान भी आया था काफ़ी ज़्यादा रात में। उसके बावजूद जो है हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्रवाई करी और लगभग जो है आसपास के करीब 150 से 200 कैमरे जो हैं वो चेक किए गए और भी जो तकनीकी साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए और इसी के क्रम में जो है सबसे पहले कुछ जो वाहन इसमें सम्मिलित थे इस कार्रवाई में, इस जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो वाहन जो यूज़ किए गए थे उनको हमने ट्रेस किया और उन वाहनों को ट्रेस करने के बाद जो है जो मृतक है उसके गांव में पहुंचे और जब वहां पे मालूमात किया गया किसी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या इस तरीके की सूचना के बारे में, तो सामने आया कि एक आदमी जो है उसकी गुमशुदगी दर्ज है वहाँ पे और फिर जब बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखाई गई तो उन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। खैरतल तिजारा जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी की माने तो ये पूरा जो हत्या का जो मामला था ये ब्लाइंड हत्या थी। इस वाहन ने, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक वाहन ने पूरी हत्या की परतें खोल दी। इसके अंदर उन्होंने भी माना कि जो आरोपी है दोनों, उन्होंने अभी प्रारंभिक जो पूछताछ थी उसमें यही बताया कि सभी एक ही जाति के रहने वाले थे और उनकी जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो किसी और चीज़ को लेकर नहीं, पैसे को लेन देन को लेकर नहीं या किसी और विवाद को लेकर नहीं, बल्कि गाँव के अंदर अपनी जाति का एक वर्चस्व फैलाने को लेकर इन तीनों में विवाद था।
हालांकि इसके अंदर जो आरोपी मनोज है, मनोज के ऊपर भी अनगिनत मामले दर्ज हरियाणा में दर्ज हैं और जो दोनों आरोपी जो इसके अंदर इंद्रपाल और शक्ति सिंह है, उनके ऊपर भी बादरी थाना अंतर्गत और झज्जर के आसपास के कई थानों में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। इसके अंदर जो मनीष चौधरी हैं, उनका मानना है कि अभी इसके अंदर हत्या के अंदर और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेके पुलिस अभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। नहीं, इसमें जो मेन जो अक्यूज्ड है उसकी रिश्तेदारी है यहाँ पे एक, तो जिसके कारण जो है उसका पहले कभी आना जाना रहा है, तो उसको ये लगा कि ये एरिया बहुत सुनसान है और यहाँ पे बॉडी को अगर हम डिस्पोज करते हैं तो कोई जो है वो पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो प्रथम दृष्टया अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है लोकल किसी के होने का अभी पुख्ता सबूत नहीं है, मगर अनुसंधान सभी पहलुओं पे ओपन है और अगर ऐसा आएगा तो उसको भी जो है जांच में सम्मिलित किया जाएगा।